आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और 19 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं एज ए ऑनलाइन एग्जाम तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टार IQ क्विज जो है उसे भी विजिट कीजिएगा। अगर आप फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके आप इन पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं और कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों केरल राज्य ने। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक था इसका हमारा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग जो कि काफी हद तक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत ने ओडिशा के एक प्रशिक्षण केंद्र में हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का सफल रात्रिकालीन प्रशिक्षण किया है। ये आपका नाइट को जो है इसका सफल प्रशिक्षण हुआ है रिसेंटली और इसका यूं कहिएगा सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ओडिशा के अंदर। इस मिसाइल का नाम हमसे पूछा कि इस मिसाइल का नाम क्या है और इसका प्रशिक्षण या टेस्ट जो है वो किस राज्य में हुआ है, ओडिशा में। तो इस मिसाइल का नाम है प्यारे बच्चों पृथ्वी-2। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, और ये तो खैर एक वर्चुअल आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें तो खैर क्या बड़ी बात है। और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है DRDO ने। ठीक है, जाहिर सी बात है मिसाइल है इंडिया में कौन बना रहा है, DRDO 100% इंडिया में बनी हुई मिसाइल। ठीक है, और भारत ने ओडिशा के एक प्रशिक्षण केंद्र में जो है इसे रिसेंटली परमाणु हथियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपका एटॉमिक वेपन जो है ले जाने में सक्षम होगी पृथ्वी-2 मिसाइल। रात्रिकालीन यानी कि इसका नाइट को जो है टेस्टिंग हुआ है। सर इसकी मारक क्षमता कितनी है तो वो बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। 350 किलोमीटर इसकी जो है मारक क्षमता है और इसको मोबाइल लॉन्चर से जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होगी। जिक्र और इसका DRDO का है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, DRDO की स्थापना 1958 को हुई थी। DRDO डे कब मनाया जाता है, DRDO डे मनाते हैं 1 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो। अच्छा, DRDO जो है इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी, ये भी याद रखिएगा। और जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल जो है वो आने वाले 2 सालों के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे है, DRDO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है आपकी। ठीक है, और DRDO का मोटो क्या है, बलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हम स्ट्रेंथन इज ऑन ओरिजिन ऑफ साइंस। और ओडिशा की बात करते तो मैप में ओडिशा देखिएगा। ओडिशा की कैपिटल क्या है, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, प्रोफेसर गणेशी लाल है। पॉपुलेशन कितनी है, 4.37 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, नवीन पटनायक है। ये भारत में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो पुकारे जाते हैं। ठीक है, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और दूसरी बात यह है आपका कि ओडिशा जो है, ओडिशा के अंदर एक चिल्का झील भी है। ठीक है, जो कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओडिशा के अंदर एक विल्लर द्वीप है, विल्लर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। और ओडिशा के अंदर महानदी भी स्थित है। ठीक है, महानदी है, ओडिशा का दुख भी कहते हैं महानदी को। अगर महानदी ऑप्शन में ना हो तो ब्रह्माणी लगाइएगा, पहला प्रेफरेंस ब्रह्माणी को दीजिएगा, फिर दूसरी प्रेफरेंस महानदी को रहेगी। ठीक है, ओडिशा को हम लोग पुराने जमाने से कलिंग के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कलिंग आपने अशोक के क्षेत्र के रूप में पढ़ा होगा। ठीक है, साल 261 ईसा पूर्व में जो है अशोक ने यहाँ पे एक युद्ध किया था, भयंकर युद्ध हुआ था। उसके बाद ही उसने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो वो कलिंग वाला क्षेत्र ओडिशा के अंदर ही है। एक फानी नामक चक्रवात आया था, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में अटैक हुआ था, वो भी ओडिशा के अंदर ही। एक थोड़ा टाइम पहले ही लॉकडाउन के दौरान अम्फान नाम का चक्रवात जो था, अम्फान, वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा यहाँ पे ही अटैक किया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा है। 107 देशों की सूची में जो है भारत कौन से स्थान पे रहा है, भारत रहा है इसमें 94वें स्थान पे। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये अभी रिसेंटली जो है जारी हुई है रैंकिंग, टोटल 107 कंट्रीज का जो है इसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन रहा है, जिसमें इंडिया का नंबर जो रहा है वो 94वां रहा है।
इसके अकॉर्डिंग जो है भारत का स्कोर कितना रहा है, भारत का स्कोर रहा है 27.2% का स्कोर रहा है भारत का। और ये स्थिति गंभीर ही है, ठीक है, मतलब भूखे की स्थिति में ही समझिएगा हम लोग। जबकि इस रिपोर्ट में भारत सारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इनसे पीछे ही चल रहा है। ये एक थोड़ी सी अजीब ही बात समझिएगा। भारत से पीछे इस रिपोर्ट में कौन कौन से है? रवांडा, रवांडा का जो रैंकिंग है वो कितना है आपका? रवांडा का रैंकिंग 97 है। नाइजीरिया का रैंकिंग कितना है? 98 है। अफगानिस्तान का कितना है? 99 है। लीबिया का कितना है? 102 है। और मोजाम्बिक का कितना है? 103 है, ठीक है। और एक देश है चाड, चाड का कितना है? चाड का है 107, ठीक है। ये भारत से पीछे देशों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो भारत इस लिस्ट में जो है वो नंबर आपका कौन से पे रहा है? 94 पे रहा है। ये बात आप जो है याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया और साथ ही उन्होंने अब पुलिस भर्ती में कितने परसेंटेज भर्ती महिलाओं के लिए निर्धारित कर दी है? अब महिलाओं के लिए जो है भर्ती निर्धारित कर दी है मिशन शक्ति अभियान के तहत। तो अभी कितने परसेंट कर दिए इन्होंने? 20%। अभी रिसेंटली आपको मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था कि 33% जो है सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला राज्य कौन सा था? वो पंजाब राज्य था, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी 20% जो है महिलाओं के लिए ये पुलिस भर्ती में जो है निर्धारित कर दी है। ये केवल पुलिस में, वो पंजाब में 33% सभी सरकारी नौकरी में था, लेकिन यूपी के अंदर जो है ये 20% केवल पुलिस के अंदर जो है महिलाओं के लिए भर्ती निर्धारित की है योगी आदित्यनाथ ने। और मिशन शक्ति अभियान भी लॉन्च किया है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। यूपी के बारे में अगर हम लोग जाने तो यूपी की राजधानी तो लखनऊ है। और लखनऊ जो है किस नदी के किनारे पड़ता है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ अकेला गोमती नदी के किनारे नहीं है, जौनपुर एक शहर और पड़ता है, जौनपुर, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था हिसार की तरह ही, वो भी आपका गोमती नदी के किनारे ही है, ठीक है। आगे जाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है? कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट? योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि विहारा नामक वेबिनार। अब देखो, योग और प्राकृतिक वाली बात आई है तो जाहिर सी बात है ये मंत्रालय आपको ध्यान आ गया होगा, आयुष मंत्रालय होगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इन्होंने रिसेंटली विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि प्रतिरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना। जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग चीजें किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इम्यूनिटी को ठीक रखा जा सकता है, क्या चीजें खाएं कि इम्यूनिटी ठीक रहे। क्योंकि फिलहाल के लिए पैंडेमिक सिचुएशन है, इम्यूनिटी का ही सबसे बड़ा बोलबाला है, ठीक है। इस वेबिनार के अंदर जो है श्री रंजीत कुमार संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने ही जो है उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। और रोग प्रतिरक्षा के बारे में जो है बातें भी की थी। आयुष का भी फुल फॉर्म होता है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जैसे ए फॉर आयुर्वेदा है, योगा है, ठीक है, यूनानी, आप बताइएगा। चलो आधे से ज्यादा मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब बताइए इसका आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं वर्ल्ड मेनोपॉज डे, ठीक है, यानी कि विश्व रजोनिवृत्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, हर फीमेल के जो है हर मंथ में 4 to 5 डेज जो है वो मेंस साइकिल्स होते हैं, ठीक है। वो बॉडी के लिए जरूरी भी होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, इनके रजोनिवृत्ति स्वास्थ्य में सुधार के लिए जितने भी समर्थन होते हैं, लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। क्योंकि आज भी कुछ गांवों में या कुछ घरों में आज ऐसी मानसिकता है कि इनको थोड़ा सा नेगेटिव समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं मानना चाहिए। इवन ईस्टर्न साइड तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे पहली बार गर्ल्स को मेंस साइकिल होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस है, बॉडी की प्रोसेस है, तो इसको एक नेगेटिव मानना तो खैर बिल्कुल ही मूर्खता ही साबित होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान बेहद जरूरी है रखना होता है, क्योंकि ये डेज वो ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइजीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। और इवन कुछ तो ऐसे स्टेट है, जैसे केरल स्टेट है, जो कि सैनिटरी नैपकिन्स फ्री देती है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की गर्ल्स को, ठीक है। और ये खैर बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को वर्ष 2019 के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है। कौन से किसने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पतालों को कौन से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सम्मानित किया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे भारत के रक्षा मंत्री है। बार बार इसमें सशस्त्र सेना आ रहा है, सेना को संभालना जाहिर सी बात है रक्षा मंत्री का ही काम है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही हाल ही में कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता इन दोनों को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमान, पहला कमान को मिला है कमान अस्पताल बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ है कमान अस्पताल कोलकाता, इनको चुना है। रक्षा मंत्री ने इन दोनों अस्पतालों को उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए इनकी सेवाओं के लिए, किस लिए मिला है? और बेहतर सेवाओं देने के लिए, ठीक है, ये जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया है। आगे जाता हूं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस यूनिट ने रिसेंटली जो है आपका एक वर्चुअल उद्घाटन किया है कृषि सप्ताह का, एग्रीकल्चर वीक का। इनका नाम क्या है? इन मंत्री का नाम क्या है? इस मंत्री का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। सी ऑप्शन सही रहेगा हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है नरेंद्र सिंह तोमर। खाद्यान्न बाजार में 32% हिस्सेदारी भारतीय खाद्यान्न की है, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि मतलब दुनिया भर के खाद्यान्न बाजार में 32% जो हिस्सा है वो हमारे इंडिया का ही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा अवेलेबल हमारी कंट्रीज में ही है, ठीक है। बस प्रॉब्लम है कि मिस मैनेजिंग की, मैनेजिंग अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। और साथ ही इस मंत्रालय ने इस अवसर पर अन्न देव भव नाम से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। अन्न देव भव, ठीक है, अन्न देव भव, ठीक है। इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी रिसेंटली अभी। आगे जाते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीसीजीआई ने किस देश की वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है? आपका डीसीजीआई का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आई विल रिपीट अगेन, ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली स्पुतनिक वी, अगर आपको रोज करंट अफेयर देखने की आदत है तो स्पुतनिक वी अगर आपको याद होगा तो ये रशिया की वैक्सीन है, ठीक है। और इसकी ट्रायल चल रहे हैं, हालांकि वहां पे इसके जो फर्स्ट सेकंड फेज के ट्रायल तो सक्सेस हुए थे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि यहां से लोग इस वैक्सीन से बीमार ज्यादा लोग हो रहे हैं, थोड़े साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगेन इसके ट्रायल चल रहे हैं। इंडिया में इसके जो है सेकंड और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल को जो है मंजूरी दे दी गई है। इस वैक्सीन को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और एक साथ में है गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने इसे मिलकर जो है वो तैयार किया है। इस वैक्सीन की जो है आपका सेकंड और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है। बेसिकली स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे आधारित है, एडिनो वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे। ये सवाल छोटे छोटे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने अब तक न्यूज में पढ़ लिया होगा। जेसिंडा आर्डन बनी है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, और अगेन बनी है तो बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी भी है ये, और बने भी क्यों ना। ये वैसे भी इन्होंने जो है सबसे पहले ऐसा देश बना था न्यूजीलैंड जिसने जो है कोरोना फ्री, अपने आप को कोरोना फ्री साबित किया था, ठीक है। न्यूजीलैंड की मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी के 49% वोट और कुल 64 सीटें मिली है, 64 सीटें मिली है कुल, और 94 नहीं 49% जो है वोट मिले हैं इनको। 120 वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? 61 का बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन इनको मिली है 64, ठीक है। टोटल सीटें कितनी? 120 में चाहिए कितनी इनको? 61 चाहिए, ठीक है। और 27% वोट जो है नेशनल पार्टी को मिले थे, जो कि इनको 35% सीट, जो इनकी प्रतिद्वंदी पार्टी थी, जो कि हार गई, ठीक है। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन को वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, हालांकि मिला नहीं, वो बात अलग है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ही है, और आपको कैपिटल याद करनी है तो वेलिंगटन याद करनी है। पॉपुलेशन 48.9 लाख है, और कॉन्टिनेंट कौन सा है? ओसनिया है।
हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, संघाई आपका कॉरपोरेशन है ये, ठीक है, और इसके न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इसके न्याय मंत्रियों का जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है वो कौन से देश में हुआ है? वो हमारे प्यारे देश भारत में ही हुआ है। वर्चुअल तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, तो हमारे प्यारे भारत में ही हुआ है इसका। ये तो खैर पुराना फोटो है, लेकिन अभी तो वर्चुअल हुआ है आपका, तो यानी कि टीवी वगैरह पे ही, ऐसे तो ऑफलाइन होता था। और संघाई सहयोग संगठन जिसको हम एससीओ बोलते हैं, इसका वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें हमारे भारत की तरफ से, अब न्याय की बात है तो विधि और कानून मंत्री कौन है हमारे भारत के? रविशंकर प्रसाद, उन्होंने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, ठीक है। और आने वाले टाइम में सरकार के द्वारा जो है अच्छे तरीके से जो है न्याय व्यवस्था जो है उसको और सुचारू रूप से अच्छा किया जाएगा, जहां भी प्रॉब्लम होती है क्राइम वगैरह है वो कम किया जाएगा। चलिए इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक किताब जो है ये किसने लिखी है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइएगा इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा, ठीक है, और उस राइटर के बारे में भी आप जिक्र से जो करिएगा, डिटेल से जिक्र करिएगा। कल फिर हाजिर रहूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।